मैं इस समय कांकरोच जनता पार्टी के स्टेज पर हूँ, जहाँ पर देश के सबसे बड़े शिक्षाविद सोनम वांगचुक अनशन पर हैं, आमरण अनशन पर हैं, पिछले 18 दिन से अनशन पर हैं और तबीयत लगातार खराब होती जा रही है। सीजेपी का डिमांड है कि एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना ही चाहिए। इसी सब मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष हैं। आशुतोष जी, पूरे प्रकरण में देखा जाए कि आप लोगों का जो डिमांड है कि भाई यूनियन मिनिस्टर का इस्तीफा होना चाहिए, एजुकेशन मिनिस्टर का, तो अभी तक कुछ कंक्रीट होता नज़र नहीं आ रहा है। देखिए, सरकार तो काफ़ी ज़्यादा ईगो में डूबी हुई है, हठ में डूबी हुई है, अहंकार में डूबी हुई है। लेकिन देश का युवा अब जाग रहा है। आप देख सकते हैं हज़ारों की संख्या में लोग जंतर मंतर पर इस समय मौजूद हैं। कई शहरों में इस समय प्रदर्शन हो रहे हैं और लगातार सोशल मीडिया पे जिस तरह के इमोशंस हमें दिख रहे हैं, सरकार ये गुस्सा ज़्यादा दिन झेल नहीं पाएगी। सरकार को समझना होगा कि युवा अब सड़कों पर है और आप ज़्यादा दिन हम हमें इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज़ बताइए कि आपके इस पूरे प्रोटेस्ट को जिस तरीके से विपक्ष से समर्थन मिलना चाहिए था, आप लोगों ने चिट्ठी भी लिखी, कांग्रेस के प्रेसिडेंट को भी लिखी, राहुल गांधी को भी लिखी, तमाम जो अपोजिशन की पार्टियां हैं उनके बड़े बड़े चेहरों को लिखा, लेकिन उस तरह का सपोर्ट आपको मिलता हुआ नजर नहीं नहीं, आ रहा। बहुत सपोर्ट मिला है सर। टीएमसी से सांसद लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, 4 सांसद आ चुके हैं, समाजवादी पार्टी से सांसद आ चुके हैं, डीएमके से सीनियर लीडरशिप आई है, आम आदमी पार्टी से सीनियर लीडरशिप आई है। लगातार तमाम जितनी बड़ी राजनीतिक पार्टियाँ उनसे हमें समर्थन मिल रहा है। ये लड़ाई ऑपोजिशन पार्टी से नहीं है, ये लड़ाई धर्मेंद्र प्रधान को हटाने की लड़ाई है, शिक्षा व्यवस्था को बदलने की लड़ाई है। तो हमारा फोकस उसी पे है। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां आकर हमारा समर्थन कर रही है, हम उनका स्वागत नहीं, करते हैं। जैसे आप लोग ये चाह रहे हैं कि राहुल गांधी भी आए, मल्लिकार्जुन हम लोग चाह खड़गे रहे हैं भी सब आए। लोग आए, हम हाँ। लोग चाह रहे हैं सब लोग आए। आपने देखा होगा सौरभ ने वो लिस्ट भी शेयर की। हम चाह रहे हैं सब लोग आए। सबका देश है, देश का युवा आज अपनी एक मांग रख रहा है, तो सब लोग को आना चाहिए। हमें उम्मीद है जितने लोग आ गए हैं उनका हम धन्यवाद करते हैं, जितने लोग नहीं आए हमें उम्मीद है आने वाले समय में वो भी आपको यहाँ पे मौजूद मिलेंगे। अच्छा, सोनम वांगचुक जी पिछले 18 दिन से आमरण अनशन पे हैं और सेहत गिरती जा रही है, तो क्या सरकार का कोई नुमाइंदा या सरकार की तरफ से कोई लेटर या कोई भी चीज़ हेल्थ को लेकर सरकार की के तरफ आप से तक अभी तक मिला कोई है? क्लर्क भी यहाँ पर आकर हमसे मुलाकात नहीं किए हैं, जो बता रहा है कि सरकार ईगो में डूब चुकी है। ये अपने आप को भगवान मानते हैं, इस देश के युवाओं से ऊपर मानते हैं, इस देश के नागरिकों से खुद को ऊपर मानते हैं, लेकिन उनका भ्रम ये बहुत जल्दी टूटने वाला है। अच्छा, एक सवाल और है कि क्या मतलब विपक्ष को ऐसा लगता है कि अगर फर्ज करिए कि सरकार जो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लेती है, तो क्या विपक्ष को लगता है कि क्रेडिट आप लोगों को चला जाएगा, लिहाजा सर वो सवाल तो थोड़ी विपक्ष के लिए सी है। दूरी? वो सवाल तो विपक्ष से आप पूछेंगे तो बेहतर रहेगा। हमारे लिए एजुकेशन सिस्टम ठीक करना प्रायोरिटी है, हमारे लिए धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन प्रायोरिटी है। जो भी इस मुद्दे पर हमारे साथ खड़ा है हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन सरकार का तो ये कहना है कि जब नीट परीक्षा का जो पेपर लीक का मसला आया, तो उसके बाद हमने इमीडिएट एक्शंस लिए, उसके बाद फिर गिरफ्तारियां की, उसके बाद हमने जून के महीने में परीक्षा भी सरकार ने तो नीट का संपन्न पेपर करा ली। वापस कराने के लिए एयरफोर्स लगानी पड़ी, तो हर पेपर में एयरफोर्स लगाएंगे। पिछले 15 दिन में भूख हड़ताल पे बैठे हैं। महाराष्ट्र में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का पेपर लीक हुआ है, राजस्थान में पैरामेडिकल परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, एलडीसी का पेपर लीक हुआ है, कह रहे हैं यूजीसी नेट का पेपर लीक हुआ है। तो अब सब में एयरफोर्स लगाइए फिर। हर एग्जाम से पहले टेलीग्राम बैन करिए। सर ये सवाल नौटंकी ड्रामा देश 12 साल से देख रहा है। ये थिएट्रिक्स बंद करिए, जो एक्चुअल प्रॉब्लम है सिस्टम की आप उसको ठीक करिए, वरना आप हटिए। लेकिन सवाल सर ये है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा दे देने से व्यवस्था सुधर जाएगी? शुरुआत तो होगी, कहीं से तो शुरुआत होगी। ऊपर से नीचे तक सिस्टम में कहीं तो अकाउंटेबिलिटी आए। इस देश का शिक्षा मंत्री जिसको कोई शर्म नहीं है, उसके कार्यकाल में इतने पेपर लीक हो रहे हैं, इतने बच्चे सुसाइड कर रहे हैं जिनको कोई शर्म नहीं है, तो आप अकाउंटेबिलिटी की कहाँ बात करेंगे, किससे बात करेंगे? आप ब्रॉडर रिफॉर्म्स की कहाँ बात करेंगे जब उस मिनिस्ट्री को चलाने वाला व्यक्ति इनकॉम्पिटेंट है? शुरुआत होने दीजिए, ऊपर से लेकर नीचे तक सिस्टम में डर बैठने दीजिए और आप देखिए कितनी सारी चीज़ें अपने आप इस देश में सुधरेंगी। लेकिन सर एक चीज़ है कि जैसे हम देख रहे हैं कि जिस तादाद में लोगों का होना चाहिए जो है, वो तादाद दिख कम रही है जो है। सर तादाद आप देखिए, अभी 1-2 घंटे रुकिए, जेनजी है थोड़ा लेट जगता है। अभी आप आकर यहाँ पर देखिएगा, रोज़ यहाँ पे हज़ारों लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा समर्थन है। आप लोग आइए, थोड़ा शाम को आइए और देखिए यहाँ पर क्या माहौल होता है। तो जैसा कि आपने देखा कि सीजेपी का प्रवक्ता का ये कहना है कि अभी तक सरकार की तरफ से सोनम वांगचुक जी के अनशन को खत्म कराने के लिए कोई क्लर्क तक नहीं आया है, और जहां तक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात है, तो व्यवस्था कितना बदले वो अलग बात है, लेकिन उनके इस्तीफे से कम एक शुरुआत तो होगी कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा। कैमरा पर्सन नदीम अहमद के साथ मैं दलित राय, द फेडरल देश।